कम 10% मात्र। यही दिक्कत है इस मशीन में। अलग अलग किए हुए हैं इसका। ये इसका इस रिंग में नया में पानी है, देखिए गड़गड़ाहट का आ रहा है आवाज़, और इसमें नहीं है। इस रिंग को चेक करेंगे, इसमें पानी नहीं लग रहा है, ये डब 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 करके साउंड आ रहा है। और इसको निकालने के लिए पूरा गियर का बॉक्स का माँ बहन हो गया, पूरा फैमिली अलग करना पड़ गया। औजार नहीं था, एक लड़का लेके भाग गया हुआ है, कुछ नहीं है, आया नहीं, कुछ है ही नहीं, साला भूल गया कंपनी वाला कुछ। तो इसका गियर बॉक्स और रिंग दोनों चेंज करना पड़ रहा है। हम बिल्कुल जेन्युइन पार्ट ऑर्डर लगाते हैं। गियर बॉक्स नया लग गया कैसे घुमाना लगाना किधर निकल और ये ओल्ड है, इसमें कुछ है ही नहीं है, जो बैलेंस नहीं कर पा रहा था और बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। ये इसमें जुगाड़ लगाया हुआ है बहुत सारा, तो भी कुछ नहीं हुआ। तो अब इसको फिट फाट करके कस्टमर को मिल जाएगा कल। चांद बढ़िया से फिट करो, कंप्लेन नहीं आना चाहिए। इसमें साउंड है और इसमें बिल्कुल साउंड नहीं, तो पानी है ही नहीं। बाकी काम कल होके फिर इसको कर रहे हैं। शाम हो गया था तो हम लोग ऑफिस बढ़ाकर निकल गए थे, और ये एकांत में काम हो रहा था, 3 आदमी थे, उसी समय काम हो रहा था। कल होके इसका काम हम अभी कर रहे हैं। तो इसका नट भी नहीं था, तो नट हमें अरेंज करना पड़ा, और इसका नट लगाकर बोल्ट लगाए हैं। उसके बाद इसको टाइट कर लेंगे। हमारे पास बड़ा टी बनवाए हुए हैं और 38 नंबर का टी है ये, तो इससे इसको हम टाइट कर लेंगे। और इसका गियर बॉक्स चेंज करना पड़ गया, हमारे पास पुलर नहीं था, पुलर दूसरा लड़का ले गया हुआ था और दिया नहीं, और इसको आज ही फिनिश करके देना था। तो वारंटी में सेट है, तो गियर बॉक्स को थूर थाड़ को निकाल दिए, ये ससक जाता है। WD-40 एसिड मारने पर भी निकला नहीं, तो इसको हम टाइट कर दिए। और इसका सस्पेंसन भी चेंज कर देंगे, क्योंकि एक साथ में सारा काम हो जाएगा, कस्टमर को नया जैसा फील आएगा। हालांकि नया मशीन है, नए से प्रॉब्लम था, और इस मशीन में साउंड का इशू आता है, बहुत सारे मशीन में साउंड का इशू था। तो बहुत जगह एडजस्टमेंट से हो जाता है सही, लेकिन इस मॉडल में, इस सेट में इस तरह का एडजस्टमेंट करने से ठीक हुआ नहीं। तो लास्ट में इस सेट को ऑफिस में मंगवाया गया, और जो अभी काम कर रहे हैं यही लड़का विजिट किए थे। और ये जब लास्ट टाइम विजिट किए थे उस समय वहीं पे पेंडिंग किए थे इसका रिंग, तो ऑफिस में आया है, तो रिंग के साथ साथ इसका सस्पेंसन और गियर बॉक्स तो खोलने के क्रम में डैमेज हुआ है, तो गियर बॉक्स चेंज करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ सस्पेंसन भी चेंज कर देंगे। हालांकि इसका सस्पेंसन ऑलरेडी चेंज करके देखा था, लेकिन तो भी हम अभी नया सस्पेंसन लगा देंगे, इससे बाद में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और रिंग कवर ऊपर से कसकर सेट को फिट करके चेक करेंगे। इसमें इतना ज़्यादा साउंड आता था, लग रहा था मशीन अब पलटी खा जाएगा स्पिन होने के क्रम में। जब ये स्पिन करता था उस समय इस मशीन से साउंड बहुत ही ज़्यादा था, और इसका सारा डिपार्टमेंट बाहर रखा हुआ था, और ये असेंबली, इसका PCB सारा कुछ एक साइड में रखा हुआ था। बस वायर डायरेक्ट इसके टब में लगेगा, और ज़्यादा कुछ नहीं है। डिस्प्ले PCB बाहर निकला हुआ है, और ये कंप्लीट फिट हो जाएगा। और इसका मोटर वगैरह को, ड्रेन पंप को अच्छी तरह से फिट कर लेंगे। हालांकि इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम वही था साउंड का, और जो स्पिन होते समय लग रहा था ये मशीन अनबैलेंस हो गया है, उस तरह से इसमें साउंड आ रहा था। तो पल्सेटर लगाकर पल्सेटर को टाइट कर देंगे, उसके बाद PCB को
सेट करेंगे टॉप कवर लगाकर। और यही इसका पीसीबी है और इसका ये हीटर वाला मॉडल है जम्प्स क्लीन। तो हीटर का कनेक्शन किया और ये सेंसर का कनेक्शन है जो मशीन को फीडबैक देता है टेम्परेचर क्या हुआ। तो वो सेंसर है और ये दो कनेक्शन येलो ऑरेंज और वाइट ये दोनों आपका ये हीटर का कनेक्शन हो गया और येलो अर्थिंग का कनेक्शन हो गया। उसके बाद मोटर का वायर लगाने के लिए मशीन को पलटना पड़ेगा, इससे लगाने में आसानी होगा जब तक इसका प्रेशर सेंसर का कनेक्शन कर लिया जाए। प्रेशर सेंसर का ये सस्पेंशन में लपेटने से इधर उधर हिलेगा नहीं और ये लगाने के बाद यहाँ पे लीक भी एयर ना करे इसके लिए कवर यहाँ पे ग्रीस करके लगा दिया जाता है। इसका लॉक स्प्रिंग लॉक रहता है और यहाँ पे गोलू जी इसको फिट कर रहे हैं मोटर का कनेक्शन और अर्थिंग रहना ज़रूरी रहता है। अर्थिंग का कनेक्शन कनेक्ट रहता है, अगर मोटर लीक किया या कहीं से भी लीकेज करंट आएगा तो मेरा सेट में अर्थिंग कनेक्ट रहेगा तो वो ग्राउंड हो जाएगा, झटका वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन आमतौर पर घर में अर्थिंग का कनेक्शन रहता ही नहीं है और इससे करंट आने का संभावना मशीन में ज़्यादा बन जाता है। लेकिन कस्टमर लोग अर्थिंग करवाते नहीं हैं, बोलते सालों से मेरा ऐसा ही चल रहा है। तो ये पीसीबी को फिट करके डिस्प्ले को ऑन करेंगे। तो ये पीसीबी में डिस्प्ले कनेक्ट कर लिया और उसके बाद सेट को ऑन करके देखते हैं इसका जो डांसिंग क्लास चल रहा था वो डांसिंग क्लास बंद हुआ कि नहीं। हालांकि बहुत ज़्यादा डांस दिखा रहा था तो कस्टमर को डांस इसका पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मशीन ऑफिस आया है और इसका डांस बंद करना है। तो ये स्पिन में स्टार्ट हो गया और इसका वाइब्रेशन डांस क्लास बंद हो गया। अब ये नॉर्मल बंदा की तरह नॉर्मल ज़िंदगी जिएगा और हल्का इसमें वाइब्रेशन रहता है। जो पहले था लग रहा था मशीन पलटी काट जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।